रात की गर्मी। घर की खामोशी में सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। मेरा और मेरी उम्मी का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा था, क्योंकि अब्बू मुल्क से बाहर सऊदी अरब में नौकरी करते थे और साल में उनका सिर्फ एक दफ़ा आना होता था। इसलिए घर की जिम्मेदारी और तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला था। हालात की खराबियों और चोरियों का खौफ हर वक्त दिल में रहता था। इस दौरान हमारे दौर के रिश्तेदार साजिद अंकल, जो बिल्कुल साथ वाले घर में रहते थे, हमारे घर आने जाने लगे ताकि घर को एक सहारा मुयस्सर रहे। साजिद अंकल का हमारे घर आना जाना एक आम बात बन चुकी थी। वो घर के बड़ों की तरह हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उम्मी भी उन पर बहुत भरोसा करती थी और उन्हें घर का एक अहम रुकन समझती थी। मगर उनका ये आना जाना वक्त के साथ साथ एक ऐसी पेचीदगी में बदल गया जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। रिश्तों के दरमियान की लकीरें धीरे धीरे धुंधली होने लगे और घर के अंदर एक ऐसी खामोश दास्तान जन्म लेने लगी जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल छपी हुई थी। एक रात जब पूरे महल्ले पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, मेरी आंख अचानक प्यास की वजह से खिल गई। कमरे में अंधेरा था और जब मैंने साथ वाले बिस्तर पर देखा तो उम्मी वहां मौजूद नहीं थी। दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और राहदारी की तरफ बढ़ी। किचन और साथ वाले हिस्से से कुछ धीमी आवाजें आ रही थीं। जब मैंने करीब होकर देखा तो वहां साजिद अंकल और उम्मी मौजूद थे। उन दोनों के दरमियान की बातें और रवैया आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसे देखकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। साजिद अंकल की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। उन्होंने घबराने के बजाय मुझे करीब आने का इशारा किया। उनका लहजा बहुत प्रातमाद और मुख्तलिफ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और निहायत ही नुमाया अंदाज में कहा कि इस घर के मामलात अब एक अलग रुख इख्तियार कर चुके हैं। इस रात के बाद से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जहां घर के अंदर के राज सिर्फ हम तीनों तक ही महदूद थे और हर आने वाला दिन इस उलझन को मजीद गहरा करता चला गया। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा और हर दिन गुजरने के साथ साथ इस खानदानी उलझन में मजीद शिद्दत आती गई। मगर जैसा कि कहते हैं, कोई भी राज हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। एक दिन जब घर का दरवाज़ा गलती से थोड़ा खुला रह गया था, साजिद अंकल की बेगम अचानक हमारे घर के अंदर दाखिल हो गईं और किचन की तरफ बढ़ीं जहां इस वक्त हम सब मौजूद थे। घर के अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उनका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उन्होंने चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे घर की खामोशी एक झटके में टूट गई। रिश्तों का जो पर्दा इतने वक्त से कायम था, वो एक लम्हे में तार तार हो गया। साजिद अंकल की बेगम का गुस्सा इस बात का पेश खैमा था कि अब ये मामला सिर्फ इस घर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके असरात पूरे खानदान और रिश्तों पर पड़ने वाले हैं।